नोएडा से खबर है जहां निजी स्कूल में टीचर का बड़ा कारनामा देखने को मिला है। 20 से ज्यादा बच्चों के बाल टीचर ने काट डाले। परिजनों ने स्कूल प्रशासन से टीचर की शिकायत की है। परिजनों की शिकायत के बाद स्कूल टीचर पर कार्रवाई हुई है। स्कूल प्रशासन ने टीचर को टर्मिनेट कर दिया है। थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की एक घटना है। तो नोएडा में निजी स्कूल में एक शिक्षक ने 20 से ज्यादा बच्चों के बाल काट दिए, जिसके बाद अब टीचर पर कार्रवाई हो रही है। परिजनों ने स्कूल प्रशासन से शिकायत की टीचर की, जिसके बाद उस टीचर को टर्मिनेट कर दिया गया है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया और दोनों पक्षों में बात हुई तो स्कूल ने ये फैसला लिया कि टीचर को टर्मिनेट कर दिया आज से ही। और इस बाल काटने की वजह ये थी कि जो श्रीमती सुषमा है वह डिसिप्लिनरी इंचार्ज थी और उन्होंने कई दिन से बच्चों को बोले थे बाल काटने को, पर किसी कारणवश बच्चों ने बाल नहीं काटे थे, तो इसलिए उन्होंने खुद ही उनके बाल काट दिए ताकि बच्चे कल खुद बाल काट दें। अभी दोनों पक्षों में समझौता हो चुका है और अन्य विधिक कार्य प्रस्तुत है। खबर हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका मिला है। मोदी सरनेम मामले में हाईकोर्ट से झटका मिला है राहुल गांधी को। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। सत्र न्यायालय के आदेश को रखा गया है बरकरार। कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राहुल गांधी। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है और गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है और उच्च आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी का अब 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और न ही संसद सदस्य के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी को इनकी जो सारी दलीलें थी वो फेल होती हुई नजर आ रही हैं। मोदी सरनेम मामले में कोर्ट का आदेश आ चुका है। कहना है कोर्ट का कि उन पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और जो भी पहले के आदेश दिए गए थे उसी पर अमल करेंगे। वहीं मुरादाबाद में बारिश के बाद भरभराकर गिरी दीवार गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। निर्माण कार्य के चलते इमाम बाड़े की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से बड़ा हादसा होने से चला है। थाना नगफ्ती इलाके के नई सड़क चौराहे का मामला है। तो नागफनी इलाके की सड़क चौराहे का मामला है ये, जहां आप देख सकते हैं निर्माण कार्य के चलते इमाम बाड़े का एक दीवार गिर जाता है, लेकिन हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बड़ा हादसा टला है। मुरादाबाद की तस्वीरें हैं। बारिश के बाद दीवार ढह गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितने बुरे तरीके से दीवार टूटकर नीचे बिखर जाती है। ताश के पत्तों की तरह दीवार नीचे टूट के बिखर जाती है। दीवार गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। बारिश के बाद भरभराकर ये दीवार गिर गई, जिसके बाद ये वीडियो ये देखो किस तरीके से ताश की पत्तों की तरह बिखर गई। तो दीवार ढहने से लोगों को परेशानी हो रही है। ये गली है इमाम बाड़ा की, एक दीवार थी जो अब ढह गई है। निर्माणाधीन दीवार थी। निर्माण के कारण ये दीवार गिरी थी। बारिश के कारण ये दीवार गिरी थी। बारिश के बाद ये दीवार भरभरा कर नीचे गिर गई। वहीं बिजनौर में मूसलाधार बारिश से मकान की गिरी दीवार के मलबे में दबी मासूम बच्ची। मलबे में दबने से बच्ची की जान जा चुकी है। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। थाना कोतवाली शहर के निजामतपुरा गंज का ये मामला है। तो बारिश की वजह से दीवार नीचे ढह गई, जिस मलबे में एक बच्ची फंस गई थी और दम घुटने के कारण उस बच्ची की मौत हो गई। आसपास के लोगों में, परिवारजनों में दहशत का माहौल है और कोहराम मचा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परिवारजन मातम मनाते हुए दिख रहे हैं, रोते बिलखते दिख रहे हैं। उस बच्ची की मौत हो गई है।
दीवार गिरने की वजह से बच्ची की मौत हो गई। और अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां शारदा नदी में जलस्तर बढ़ने से कटान का खतरा देखने को मिल रहा है। कटान से नदी में भरा कर गिरा मकान और बारिश के बाद तेजी से बढ़ रहा है नदी का जलस्तर। सदर तहसील इलाके के अहिराना मछरी गांव का ये मामला है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जमीन का कटान देखने को मिल रहा है। लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें और ये देखिए किस तरह से भरा कर मकान नीचे गिर जाती है। शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद अब जमीन में कटान देखने को मिल रहा है और जिसकी वजह से मकान टूटकर नीचे गिरते हुए दिख रहे हैं। टूटी हुई मकान को तो आपने देख लिया, साथ ही साथ आप कटान को देखिए किस तरीके से जमीन का बड़े पैमाने पर जल भराव के कारण या हम कहें जलस्तर बढ़ने के कारण कटान हो रहा है। शारदा नदी के बैंक की ये तस्वीरें हैं। बारिश के बाद तेजी से जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जमीन में कटान की समस्या देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आसपास के क्षेत्रों में मकान को भी खतरा है, जिसमें से एक मकान नीचे गिर चुकी है और भी मकानों को खतरा है। लोगों को बाढ़ का खतरा सता रहा है। वहीं अमरोहा में भी बारिश के बाद प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। पहले ही बारिश में सरकारी दफ्तर बने तालाब, थाने और अस्पताल में भरा पानी। थाने में पानी भरने से फरियादियों को हो रही है भारी परेशानी। तो पहले ही बारिश में सरकारी दावों की पोल खुल चुकी है। अमरोहा की ये तस्वीरें हैं। और तो और आप ये देखिए कि प्रशासनिक क्षेत्र में ऐसी तस्वीर है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर के क्षेत्रों में या फिर हम कहें इस सर्कल से बाहर के क्षेत्रों में कैसी समस्या होगी। आप ये देख सकते हैं कि ये प्रशासनिक क्षेत्र है जहां पर जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। हर तरफ ना तालाब ही तालाब दिख रहा है, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। पहली बारिश ने विकास के कार्यों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के बाद प्रशासन की ये तस्वीर आप देख लीजिए, प्रशासन के दावों की तस्वीर आप देख लीजिए। ये कोतवाली अमरोहा की तस्वीर है। वहीं धारचूला में दारमा घाटी के चल गांव में बादल फट गया, जिसकी वजह से बादल फटने से पैदल पुल और ट्रॉली ध्वस्त हो गई। कई लोगों की चल गांव में फंसे होने की सूचना मिली है। मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन रवाना हो चुके हैं। सड़क बंद होने के चलते प्रशासन की टीम भी फंस गई है। तो अब धारचूला की तस्वीरें देखिए। बादल फटने से पैदल पुल मार्ग ध्वस्त हो गया, जिसके बाद जल की तीव्रता आपको देखने को मिल रही है। लोगों की फंसने की समस्या या फिर लोगों के फंसने की सूचना मिल रही है। जो टीम इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंची थी, प्रशासन की टीम हम कह ले या फिर एसडीआरएफ की टीम हम कह ले, दोनों टीम के फंसने की बात भी कही जा रही है। तो दारमा घाटी के चल घाट में ये समस्या देखने को मिली। बादल फट गया, जिसके बाद तमाम लोग फंसे हुए हैं। इनमें यात्री भी मौजूद हैं, साथ ही साथ आसपास के रहने वाले लोग भी शामिल हैं। तो दारमा घाटी के चल गांव में बादल फटा है, जिसके बाद ये समस्या देखने को मिल रही है। और अगली तस्वीर भी धारचूला से ही है, जहां धारचूला में टनकपुर में नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। नया बस्ती के पास पहाड़ी दरकने से यातायात ठप हो गया है। मार्ग बंद होने से घंटों लगा जाम, यात्रियों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। तो अगली तस्वीर भी आप धारचूला से ही देख रहे हैं, जहां एक तरफ बादल फटा है तो वहीं दूसरी तरफ चट्टान और या पहाड़ दरकने की खबर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बादल फटने से ये हादसा हुआ और वहीं दूसरी तरफ हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है, क्योंकि आवाजाही बाधित हो चुकी है। एक तरफ जहां बादल फटा है वहीं दूसरी तरफ पहाड़ दरक गया है, जिसकी वजह से आवाजाही में खास परेशानी देखने को मिल रही है। नया बस्ती के पास पहाड़ी दरक गई, जिसके बाद अब रास्ते ठप हो चुके हैं। ट्रैफिक पर की परेशानी देखने को मिल रही है और प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती इस वक्त है कि किस तरीके से लोगों को वहां से निष्कासित किया जाए, लोगों का रेस्क्यू किया जाए।
प्रयागराज की बात कर लेते हैं। होटल में खाना खाने गए 3 युवकों की पिटाई कर दी गई। होटल में वेटर से विवाद के बाद होटल कर्मियों ने पीट दिया। शेरे पंजाब होटल में देर रात खाना खाने पहुंचे थे तीनों युवक। मौके पर पहुंची पुलिस युवकों को ले गई थाने। शाहगंज थाना क्षेत्र के शेर पंजाब होटल का ये मामला है। तो शेर पंजाब होटल में आप देख सकते हैं किस तरीके से दबंगों का उत्पात देखने को मिल रहा है। मौके पर पुलिस पहुंची और दबंगों को गिरफ्तार कर जेल ले गई है। तो शेर पंजाब होटल में देर रात खाना खाने पहुंचे थे तीनों, जिसके बाद होटल में खाना खाने गए तीनों युवकों की पिटाई कर दी गई। होटल में वेटर से विवाद के बाद होटल कर्मियों ने पीट डाला। और ये तस्वीरें शेर पंजाब होटल में देर रात खाना खाने पहुंचे इन युवकों की है, जिसकी पिटाई कर दी गई है। होटल में वेटर से विवाद के बाद होटल कर्मियों ने ही युवकों को पीट डाला। हापुड़ से खबर आ रही है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं। खूनी संघर्ष के दौरान कई राउंड चली गोलियां, पैर में गोली लगने से एक युवक हुआ घायल। पीड़ित ने थाने में दी तहरीर। पुलिस जांच में जुटी हुई है। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के रहरवा गांव का यह मामला है। तो खूनी संघर्ष के दौरान कई राउंड फायरिंग चली और लोग इसमें घायल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हापुड़ की ये तस्वीरें हैं, जहां 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जहां पर कई राउंड फायरिंग हुई, गोलियों की फायरिंग हुई। खूनी संघर्ष में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं और साथ ही साथ फायरिंग भी हुई है। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं। पुरानी रंजिश को बताया जा रहा है मुख्य कारण इस संघर्ष का, खूनी संघर्ष का। बड़ी खबर हापुड़ से। और चलिए आपको लखीमपुर खीरी लिए चलते हैं, जहां बदमाशों ने तमंचे के बल पर किया लूट का प्रयास। मेडिकल स्टोर संचालक ने बदमाशों से छीना तमंचा। मेडिकल स्टोर संचालक की दिलेरी देख भागे बदमाश। पूरे मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के छाउछ नहर पुलिया का यह मामला है। तो लखीमपुर खीरी का ये मामला सामने आया है। व्यापारी की दिलेरी देखकर बदमाश भाग गए और मेडिकल स्टोर संचालक ने बदमाशों से छीना तमंचा। और इस देखिए किस तरीके से व्यापारी दबंगों से तमंचा छीन लेता है और इसके बाद व्यापारी की दिलेरी देखकर डर कर चोर या फिर हम कहें ये दबंग, ये बदमाश भाग जाता है। बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट का प्रयास किया था, लेकिन वो प्रयास नाकाम रहा। वजह सिर्फ एक है कि व्यापारी ने दिलेरी दिखाई, डरा नहीं और तमंचा छीन लिया, जिसके बाद बदमाश के होश उड़ गए और डर से वो भाग खड़ा हुआ। मेडिकल स्टोर संचालक की दिलेरी देखकर बदमाश भाग गया, जिसकी वजह से एक लूट की वारदात होते होते रह गई। लखीमपुर खीरी की एक खबर है, जहां व्यापारी की दिलेरी देखकर बदमाश भाग गए और चोर की वारदात पर अंकुश लग गया। उन्नाव से खबर है, जहां पूर्व बीडीसी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पूर्व बीडीसी की हत्या से इलाके में सनसनी फैली हुई है। मृतक के गर्दन पर कई हमले की मिले निशान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमबाद कोड़वा की यह घटना है। मृतक के गर्दन पर कई हमले किए गए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो पूर्व बीडीसी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मृतक की लाश वहां पड़ी हुई है और परिवारजन वहां पर मातम मना रहे हैं। मातम का माहौल हर तरफ पसरा हुआ देखने को मिल रहा है। औरैया में गो तस्कर और पुलिस में के बीच मुठभेड़ हुई है। एक गो तस्कर को गोली लगी है, 2 ने किया सरेंडर। 3 गो तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गो तस्करों के पास से 10 बोरा मांस बरामद किया गया है। सहार थाना क्षेत्र के किचैया गोपालपुर के पास ये मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 गो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गो तस्करों के पास से 10 बोरा मांस बरामद हुआ है। सहार थाना क्षेत्र के
कि चैया गोपालपुर के पास ये मुठभेड़ होती है। गो तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ होती है। औरैया की ये तस्वीर है, गो तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ होती है। 2 गो तस्करों ने सरेंडर कर दिया है। खबर बागपत से है, जहां पुरानी रंजिश में युवक पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। युवक को गोलियां मारकर की गंभीर रूप से घायल किया गया है। युवक को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया है। कुख्यात बदमाश रोहित उर्फ खली ने मारी युवक को 5 गोलियां। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। बागपत कोतवाली के पावला बेगमाबाद गांव की यह घटना है। तो कुख्यात बदमाश रोहित उर्फ खेली ने मारी 5 गोलियां। बागपत कोतवाली के पावला बेगमबाद गांव की यह घटना है। पुरानी रंजिश में युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। रायबरेली से खबर आ रही है, जहां तालाब में नहाने गए 2 मासूमों की डूबकर मौत हो गई। मासूम में मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकलवाया बाहर। सलोन थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो मासूमों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। सालून थाना क्षेत्र का ये मामला है। तालाब में नहाने गए 2 मासूमों की मौत हो गई है, जिससे आसपास के लोगों में मातम पसरा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। रायबरेली की एक घटना है, जहां नदी में नहाने गए थे 2 मासूम, जहां डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई और आसपास के लोगों में, परिवारजनों में मौतम का माहौल पसरा हुआ है। और अगली खबर गोंडा से है, जहां प्यार में धोखा खाकर युवती ने की जान देने की कोशिश। रेलवे लाइन पर ट्रेन के सामने से कूदकर जान देने की कोशिश की। जीआरपी में तैनात सिपाही ने बचाई युवती की जान। ट्रेन में सामने से जीआरपी सिपाही ने कूदकर बचाई जान। सोशल मीडिया पर तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। गोंडा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ये मामला है। तो प्रेमिका ने प्रेमी से धोखा खाने के बाद अपनी जान देने की कोशिश की। ट्रेन के आगे कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन जीआरपी के सिपाही की सूझबूझ के कारण उस महिला को बचा लिया गया। सिपाही ने जान दांव पर लगाकर युवती को बचाया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोंडा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की यह तस्वीर है, जहां एक महिला ने ट्रेन के सामने कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन ऐन मोमेंट पर, ऐन समय पर जीआरपी के एक सिपाही ने वहां कूदकर उस महिला को बचाने की कोशिश की। सिपाही ने जान दांव लगाकर युवती को बचाया। प्यार में धोखा खाकर युवती ने जान देने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसे बचा लिया गया है। खबर हमीरपुर से है, जहां संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। खेतों की झाड़ियों के पास मिला युवक का शव। शव देखते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मृतक के परिजनों ने हत्या की जताई है आशंका। थाना समीरपुर इलाके के चंदपुरवा गांव का यह मामला है। तो संदिग्ध हालत में झाड़ियों के पीछे एक युवक का शव मिलता है, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मौके की सूचना पुलिस को दी गई। महाराजगंज में तेंदुए ने बाइक सवार पिता पुत्री पर हमला किया। तेंदुए के हमले से पुत्री की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुत्री को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया है भर्ती। ग्रामीणों के पहुंचने पर जंगल की तरफ गया तेंदुआ। निचलौत वन रेंज के कलनही गांव का यह मामला है, जहां बाप और बेटी जा रहे थे, लेकिन रास्ते में तेंदुए ने बाप और बेटी पर हमला कर दिया। बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। निचलौत वन रेंज के कलहनी गांव का ये मामला है। पुत्री को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराजगंज की ये घटना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।